नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। पेडागोजी की क्लास है बाय जायसवाल सर। आज जो है आपकी पहली क्लास होने वाली है, जो आपके पाठचर्या की क्लास होगी। जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है पाठचर्या, और आज पाठचर्या से संबंधित आपके टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं। पाठचर्या संबंधी मुद्दे की बात करेंगे, साथ ही साथ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी बात करेंगे। तो सभी लाइव क्लास में एक बार जुड़ जाइएगा, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। टीटी एग्जाम को क्रैक करना 101%, 100% के साथ साथ फीडबैक आप लोगों का सर्वोपरि है। तो 25 में से आपका फीडबैक है, आपको अवश्य करना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। इनमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह पूछा जा रहा है कि पाठचर्या द्वारा किस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है? काम की, नैतिकता की, शिक्षा की या मानसिक की? तो आप सभी लोग जानते हैं पाठचर्या द्वारा जिस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है वह हमारा उद्देश्य कहलाता है शिक्षा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पाठचर्या का उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छात्रों की व्यक्तिगत एवं शैक्षिक रुचियां, योग्यताओं व क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। इससे लाभ यह है कि सर्वप्रथम तो बालक विद्यालय आने में रुचि लेने लगेगा एवं इस प्रकार वह अपनी रुचि अनुसार फिर ज्ञान प्राप्त करेगा। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से पाठचर्या क्या होता है? छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक होता है, अध्यापकों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक होता है, छात्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी लोग जानते हैं इनमें से जो पाठचर्या कहलाती है वह क्या कहलाता है। तो पाठचर्या जो होता है वह छात्रों के लिए दूसरा एक पथ प्रदर्शक होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, पाठचर्या के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसकी मानी जाती है? केजी संवेदन की, चाणक्य की, हेनरी की या कनिंघम की मानी जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि पाठचर्या के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय जो परिभाषा मानी जाती है वह किसकी मानी जाती है? हम बात करेंगे कनिंघम की बात करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, पाठचर्या को अन्य किन किन नामों से संबोधित किया जाता है? पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, साधन या स्कूल? नीचे आपके कूट दिया गया है, ठीक है, कौन सा सही होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो पाठचर्या को जिन जिन नामों से संबोधित किया जाता है वह नाम आपका कहला जाएगा पाठ्यक्रम और विषय वस्तु। तो फर्स्ट और सेकंड यानी बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से पाठचर्या के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग होता है? करिकुलम, सिलेबस, कोर्स या रीचिंग? तो आपने पढ़ा होगा करिकुलम, आपने NCF के बारे में पढ़ा होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो जो पाठचर्या होता है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आपने पढ़ा होगा। तो पाठचर्या के लिए जो अंग्रेजी शब्द होता है वह आपका कौन सा होता है? करिकुलम होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग, ए व बी दोनों या केवल ए हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं पाठ्यक्रम का जो अर्थ कहलाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? तो पाठ्यक्रम का जो अर्थ कहलाता है वह आपका कोर्स ऑफ स्टडी या कोर्स ऑफ टीचिंग, ये दोनों कहलाता है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? ए व बी दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, विद्यालयी पाठचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शी का प्रतिरूप है। निम्न में से यह कथन किसका है? क्रोयम क्रो का, कैसवेल का, डंकन आपके ग्रिजेल का या फ्रोबेल का? तो विद्यालयी पाठचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शी का जो प्रतिरूप कहलाता है, ये जो कथन था, ये जो स्टेटमेंट था, आपके डंकन ग्रिजेल की बात करेंगे। जी हाँ, डंकन ग्रिजेल का यह कथन था। इसके बाद आठवां प्रश्न स्क्रीन पर है कि पाठचर्या में शिक्षण के कौन कौन से पक्ष शामिल होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक? तो आप सभी लोग जानते हैं पाठचर्या के शिक्षण में ये तीनों पक्ष आपके शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाठचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। संकुचित अर्थ में कह सकते हैं ये पाठचर्या के लिए एक अन्य शब्द सिलेबस भी है, या पाठचर्या शब्द भी इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कोर्स ऑफ स्टडी या कोर्स ऑफ टीचिंग भी है।
इसे पाठ्य विवरण या पाठ्य सामग्री या अंतर्वस्तु आदि भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1995 1955 में लिखा है, 1952-53 में लिखा गया, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 1952-53 में कथन क्या दिया गया है कि पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से बढ़ाए गए हैं। दूसरा आर कारण क्या है, जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के संपर्क से प्राप्त करता है। तो ये आपके नीचे दिए गए, ये आपको कमेंट करके बताना है कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ए जो हमारा दिया गया है वह आर की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है कि पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए गए। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि ए आर की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये हमारे मॉडरेट क्वेश्चन कहलाते हैं और इसी प्रकार के लगभग आपके 2019 एग्जाम में पूछा गया था। पाठचर्या को निर्मित किया जाता है, किससे निर्मित किया जाता है, अनुभवों के आधार पर, याददाश्त के आधार पर, कठिनाई के आधार पर या सामाजिक चेतना के आधार पर किया जाता है। तो पाठचर्या को किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं वह आपके अनुभवों के आधार पर जो है निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के प्रकार नहीं है समेकित, आपके पुनर्संरचनात्मक, क्रिया केंद्रित या शक्ति केंद्रित पाठचर्या। तो आप सभी लोग जानते हैं पाठचर्या के जो प्रकार हमारे कहलाते हैं वे कौन कौन से कहलाते हैं। कहलाता है समेकित पाठचर्या, पुनर्संरचनात्मक पाठचर्या और क्रिया केंद्रित पाठचर्या। लेकिन शक्ति केंद्रित पाठचर्या या पाठचर्या का प्रकार नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सर्वाधिक महत्व किस पाठचर्या को दिया गया है, सैद्धांतिक पाठचर्या, कोर पाठचर्या, समेकित पाठचर्या या पुनर्संरचनात्मक पाठचर्या। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी है 1986 में सर्वाधिक महत्व जिस पाठचर्या को दिया गया है वह पाठचर्या आपका कहलाता है कोर पाठचर्या। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इस नीति का उद्देश्य क्या था, असमानताओं को दूर करना, विशेष रूप से भारतीय महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया था। तो जब हम एमपीटेड वर्ग 3 की क्लास कर रहे थे तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हमने अधिकता से जानकारी जाना था। कोर पाठचर्या की विशेषता क्या होती है, मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित, छात्रों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति, चक्र लचीला और कालांश बड़े या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं कोर जो पाठचर्या की विशेषता कहलाती है वह हमारी कहलाती है मनोवैज्ञानिक, बाल केंद्रित, छात्रों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति, चक्र लचीला और कालांश बढ़े। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही कर लेना है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचलित पाठचर्या कौन सी कहलाती है, समेकित, सैद्धांतिक, क्रिया केंद्रित या कोर, सभी बताइए। ये सारे आपके पाठचर्या हैं। तो सर्वाधिक जो प्रचलित पाठचर्या कहलाती है वह हमारी कहलाती है कोर पाठचर्या। जी हाँ दोस्तों, कोर पाठचर्या जो है सर्वाधिक प्रचलित पाठचर्या मानी जाती है, कही जाती है, इसलिए डी आपका जो कोर पाठचर्या दिया गया ऑप्शन सही हो जाएगा। समेकित पाठचर्या आधारित है विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर, व्यवसायिक क्रियाओं के आधार पर, एकीकरण के सिद्धांत पर या पारंपरिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम सभी लोग जानते हैं समेकित जो पाठचर्या आधारित होती है वह आपके दोस्तों एकीकरण के सिद्धांत पर जो है आधारित होती है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 प्रश्न कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे, टोटल 25 प्रश्नों का यह क्लास रहेगा। अगला है, विभिन्न विषयों के मध्य जो है अंतः संबंध किस पाठचर्या के अंतर्गत पाया जाता है, कोर पाठचर्या, क्रिया केंद्रित पाठचर्या, समेकित पाठचर्या या सैद्धांतिक पाठचर्या। तो विभिन्न विषयों के मध्य जो है अंतः संबंध जिस पाठचर्या के अंतर्गत पाया जाता है वह हमारा कहलाता है समेकित पाठचर्या। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र मस्तिष्क प्रधान, विद्यार्थी केंद्रित पाठचर्या, विद्यार्थी प्रमुख गौण आदि किस पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्रिया केंद्रित पाठचर्या, कोर पाठचर्या, समेकित पाठचर्या या सैद्धांतिक पाठचर्या की बात करेंगे। तो छात्र मस्तिष्क प्रधान, विद्यार्थी केंद्रित पाठचर्या, शिक्षार्थी प्रमुख गौण आदि जिस पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं कहलाती हैं वह पाठचर्या आपको कहलाता है क्रिया केंद्रित पाठचर्या। कौन सा हो जाएगा, क्रिया केंद्रित पाठचर्या, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में
निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? लैंगिक मुद्दे, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की बात करेंगे, लैंगिक व किशोर दोनों के मुद्दों की बात करेंगे, या केवल किशोरों के मुद्दों की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन के जिन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, वह आपका मुद्दा कौन सा है? वह सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की बात करेंगे। इसके साथ ही अगला प्रश्न दिया गया कि पाठचर्या करिकुलम मूलतः किस भाषा से आया हुआ शब्द है? लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा या फ्रेंच भाषा? तो सभी लोग जानते हैं पाठचर्या जो करिकुलम है मूलतः जिस भाषा से आया हुआ है, वह भाषा कौन सी कहलाती है? वह भाषा हमारी लैटिन भाषा कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया पाठचर्या शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? क्यूरी, कुरी, क्यूराइल या क्यूटेरे की बात करेंगे। तो पाठचर्या शब्द की व्युत्पत्ति जो है जिस भाषा या जिस शब्द से मानी जाती है, वह शब्द हमारा कहलाता है क्यूटेरे शब्द की बात करेंगे। जी हाँ, पाठचर्या शब्द की व्युत्पत्ति जो है क्यूटेरे शब्द से मानी जाती है। पाठचर्या शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, पाठ एवं चर्चा। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, सिखाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्व अनुसरण की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है पाठचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में एक सही कथन कौन सा हो जाता है? कि दोनों पर्यायवाची है, दोनों का अर्थ है सिलेबस है, दोनों में अंतर है, पाठचर्या कायक सबकी पाठ्यक्रम समुचित है, या सभी सत्य दिए गए हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं पाठचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में जो हमारा सही कथन हो जाता है, वह हमारा सही कथन दिया गया है कि दोनों पर्यायवाची है, दोनों का अर्थ सिलेबस है, दोनों में अंतर और पाठचर्या कायक जबकि पाठ्यक्रम समुचित शब्द है। तो उपरोक्त सभी सत्य हमारे दिए गए हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है द करिकुलम के लेखक कौन है? रूजवेल्ट, स्पेंसर, ऑगस्ट कांत या कॉबिट की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं द करिकुलम के जो लेखक कहलाते हैं वह हमारे कहलाते हैं, बात करेंगे कॉबिट। जी हाँ, द करिकुलम के जो लेखक हैं आपके कॉबिट है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसके अनुसार पाठचर्या सामाजिक इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है? रूजवेल्ट के अनुसार, स्पेंसर के अनुसार, अगस्ट के कांट के अनुसार या कॉबिट के अनुसार? तो जिसके अनुसार पाठचर्या सामाजिक इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र कहलाता है वह हमारा हो जाएगा कॉबिट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, किस सिद्धांतानुसार पाठचर्या में क्रियात्मक अनुभवों को भी शामिल करना चाहिए? अनुभवों की पूर्णता, अंतर्वेशक दृष्टिकोण, विविधता का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो जिस सिद्धांत अनुसार पाठचर्या में क्रियात्मक अनुभवों को भी शामिल करना चाहिए वह हमारा कहलाता है अनुभवों की पूर्णता। जी हाँ, अनुभवों की पूर्णता सिद्धांत के अनुसार पाठचर्या में क्रियात्मक अनुभवों की भी शामिल करना चाहिए। तो अनुभव का जिक्र हुआ है तो अनुभव का संबंध हो जाता है। और इस क्लास का 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस पाठचर्या प्रारूप में पाठ वस्तु निश्चित जो है आपकी नहीं होती है? समस्या केंद्रित, रूमानी या रेडिकल, बाल केंद्रित या सभी में? सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, किस पाठचर्या प्रारूप में पाठ वस्तु जो है निश्चित नहीं होती है? और आप सभी के लिए यह प्रश्न मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके इस प्रश्न में 25 में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और पाठचर्या की बात करते हैं, इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो पाठचर्या में जो आपका हम सिलेबस की बात करेंगे, जिससे संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं, तो सारी हम चर्चा करने वाले हैं। सभी क्लासेज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो सभी क्लासेज आपकी ऑलरेडी चल रही हैं। पाठचर्या से संबंधित सारी जानकारी हम करने वाले हैं। और आगामी एग्ज़ाम के साथ साथ आगामी जो आपके पेपर होने वाले हैं उसके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए लगातार आप लोग क्लासेज अटेंड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी जल्द आने वाले हैं। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।